कहिएगा, गुज़िश्ता रात बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, अहम ब्रीफिंग दी गई है, एक बार फिर से ये वाज़े कर दिया गया है, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर है, अगर किसी को कोई गलत फहमी है तो वो देख लो। जी बिलाशुबा ये कल रात भी इस बात का दोबारा इजहार किया गया। इससे पहले जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई उसमें भी तमाम जमातों ने, तमाम मदरीन ने, तमाम तबकात ने उसमें भी अपने इजहार किया है। और पाकिस्तान के लोग हमेशा मुश्किल वक्त में अपने कौम के साथ होते हैं। सारे लोग अपनी अपनी कौम के लिए लड़ मरने को तैयार खड़े होते हैं, इसमें कोई डिवीजन नहीं। आपस की लड़ाइयाँ घरों में भी होती हैं, मुल्कों में भी होती हैं, इख्तलाफात होते हैं, सियासी भी होते हैं, मफादात के भी होते हैं। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो घर भी इकट्ठा होता है, भाई भी इकट्ठे होते हैं। इसी तरह मुल्क के अंदर बसने वाले लोग भी अपने इदारों के साथ खड़े होते हैं। इसी का रिजॉल्व कल भी था, इसी का रिजॉल्व पहले भी था। सही। कायरा साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम ओवरऑल बात करें इस वक्त सिचुएशन की, तो आप लोगों तक क्या इतलात मौसूल हो रही हैं? क्योंकि ज़ाहिर है बीइंग अ मीडिया पर्सन हम भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, लेकिन ज़ाहिर है बैकडोर भी बड़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अगर आप कुछ शेयर करना चाहें कि वो इस वक्त किस स्टेज पर हैं, मूड क्या है उनका, वो क्या चाह रहे हैं, ये मामला किस तरह से रैप अप करना है, किस तरह से ख़त्म करना है। जिस तरह से जेडी वेंस का फिर एक हम देखते हैं कि स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं जी हल्का फुल्का देख लें, कर लें, थोड़ा पाकिस्तान भी कर ले, वो भी कर ले, लेकिन खित्ते को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए, खित्ते में कशीदगी नहीं होनी चाहिए। तो क्या समझ रहे हैं, ये मामला कहाँ जाता नजर आ रहा है? जी मेरी नजर से ऐसा बयान नहीं गुजरा कि हल्का फुल्का कोई कर ले, वो कर ले, हम कर ले, बल्कि उन्होंने यही कहा है कि दोनों ममालिक जो हैं, मुल्क जो हैं, वो चीजों को इस तरह लेके चले, कोई ऐसी काम ना करें जिससे खित्ते में अनस्टेबिलिटी आ जाए। तो जंग छोटी नहीं होती जी, जंग आप शुरू करते हैं फिर आपके कंट्रोल में नहीं होती कि वो छोटी रहती है, ये बड़ी होती है, ये उसका लेवल क्वांटम क्या बन जाता है। लिहाजा ऐसा कोई तजर्बा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान तो अपने ही मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा है। हम तो दहशतगर्दी का शिकार, खुद सबसे बड़ा शिकार है। exactly. और हमारे लोग यकीनन मुल्क के हालात को बदलने के लिए हुकूमत भी, लोग भी इसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है और खुदा न खास्ता हम पे कोई चीज मुसल्लत की जाती है तो क्या किया जाए? ये बदकिस्मती होगी। जंगों में जीतता कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का हमेशा से ये वाकफ रहा है। इस दफा भी हिंदुस्तान को हमने सारी ऑफर की हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, तहकीकात कर लेते हैं। बाकी सारी बातें कौम के इल्म में है कि एक वाकया होता है जो कहाँ हुआ, फौरी तौर पे जहाँ पे कोई एम्बुलेंस तो नहीं गई, पुलिस तो नहीं पहुंची, FIR पहले कर दी है, 10 मिनट और अभी तक वो अपने मामलात को सब्सटेंशिएट नहीं कर सके। लिहाजा इस एम्बेरसमेंट में अपना मुकदमा तो वो लूज कर बैठे हैं दुनिया के सामने। लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी की नफरतों को देखें, पाकिस्तान के बारे में उनके ख्यालात को देखें, और जो उन्होंने बढ़के मार मार के उनकी कौम ने और उनके मीडिया ने अपनी हुकूमत की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उस दबाव का शिकार जो हैं, तो वो कोई मुहिम जोई कर सकते हैं। लेकिन उस पर अक़वाम आलम भी लगी हुई है, लोगों को भी इस बात का अदराक है। और अब तो बड़े ही वो ममालिक जिनको न्यूट्रल मुल्क गिना जाता है, लाइक स्विट्जरलैंड, उन्होंने भी कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन में आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। लिहाजा हिंदुस्तान को बहुत सोचना पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान जंग बिल्कुल नहीं चाहता, हम जंग अफोर्ड नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान की फौज भी, पाकिस्तान के लोग भी अपने मुल्क के मफाद का एक एक इंच का दिफा करने को तैयार हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये वक्त आया तो पाकिस्तान वो सलाहियत भी रखता है हर तरह की, और पाकिस्तान वो जज्बा और जुर्रत भी रखता है। हमारे इदारों की वो टेक्निकल एक्सपर्टीज भी है और उनमें भी वो मुकम्मल तौर पे पुरजोश है। लिहाजा अगर खुदा न खास्ता को ऐसा वक्त आ गया तो फिर दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान अपने मफादात का दिफा माजी में भी करता रहा, अब भी करके दिखाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।